हेलो फ्रेंड्स, हमारा कोर्स चल रहा है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 5 का पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट क्लास में मैं 6 डिफरेंस डिस्कस की थी। इसके अलावा भी कई डिफरेंस हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट सो इजी। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नए डेटा और फंक्शन को ऐड करना मुश्किल है। Object-oriented programming provide an easy way to add new data and function. Object-oriented programming में नए डेटा और नए फंक्शन को बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडिफिकेशन आर डिफिकल्ट एज दे कैन अफेक्ट द एंटायर प्रोग्राम। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मॉडिफिकेशन डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर हम डेटा एक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए अगर हम कोड के किसी एक पार्ट में कुछ चेंजेस करते हैं तो उससे अफेक्ट होने वाले दूसरे पार्ट को भी हमें चेंज करना होगा। इसीलिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन डिफिकल्ट होता है। Whereas in object-oriented programming, modification is easier as objects are independent. Object oriented programming में modification easy होता है क्योंकि object oriented programming में हम object पे वर्क करते हैं और object independent होता है। अब देखते हैं next difference. In POP, overloading is not possible. Procedure oriented programming में overloading possible नहीं है। Whereas in object-oriented programming, overloading is possible in the form of function overloading and operator overloading. Object-oriented programming में overloading possible है क्योंकि यहाँ पर polymorphism का कंसेप्ट है। Polymorphism को हम दो तरीके से implement कर सकते हैं, function overloading and operator overloading। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्ट फंक्शन यूजेस ग्लोबल डेटा फॉर शेयरिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैक्सिमम फंक्शन ग्लोबल डेटा यूज करते हैं। तो अब देखते हैं ग्लोबल डेटा क्या होता है। ग्लोबल डेटा उन्हें कहते हैं जो हम अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सके। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट फंक्शन है वो शेयर्ड ग्लोबल डेटा को यूज करते हैं। Whereas in object oriented programming, data cannot move easily from function to function. It can be kept public or private, so we can control the access of data. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपने डेटा के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके। एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने डेटा के आगे लिखी हूँ प्राइवेट, दैट मीन्स मैं उस डेटा को सिर्फ अपनी क्लास में ही यूज कर सकती हूँ। वो डेटा मैं अपने क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकती। अगर मैं वहां पर स्पेसिफाई की हूँ कि मेरा डेटा पब्लिक है तो मैं उस डेटा को अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल हैं C, Visual Basic, Fortran, Pascal, etc.
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल हैं C++, जावा, विजुअल बेसिक .NET, C#.NET, etc. टोटल मैं 12 डिफरेंस डिस्कस की हूँ। किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। That's all for today. Thank you.